सो सर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो होता है वो हमने जो शेयर स्ट्रेस लगाया है किसी मटेरियल पर, उस मटेरियल के शेयर स्ट्रेस के बिल्कुल अपोजिट होता है ये। तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी और ये अपोजिट कपल जनरेट करेगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कौन जनरेट करता है? ये मटेरियल जनरेट करता है। क्यों करता है? बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। देखिए कैसे करेगा कि जब भी हमने किसी बॉडी पर शेयर स्ट्रेस हम लगाते हैं, तो मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर शेयर स्ट्रेस जनरेट किया है, शेयर स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दिया है, तो अगर इसके फोर्सेस का हम सम करें तो वो तो जीरो आएगा नेट इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये लाइन में नहीं है, लाइन में नहीं है तो ये क्या जनरेट कर रहे हैं? ये कपल जनरेट कर रहे हैं। किस तरह का? देखिए ये इस तरह का कपल जनरेट करेंगे, यानी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है। तो इन फोर्सेस को बॉडी का रेजिस्टेंस क्या करेगा? नील करने की कोशिश करेगा। तो अब ये कपल भी क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए। तो इस कपल को नील करने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? इसके अपोजिट एक कपल जनरेट करना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए? नील हो जाए। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करेगी? इस शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जनरेट करती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में कपल जनरेट करता है, जो इस कपल को क्या करेगा? नलीफाई कर देता है, नील कर देता है। कैसे करेगा? देखिए यहाँ देखिए, ये शेयर स्ट्रेस हमने बॉडी पर अप्लाई किया है। इस शेयर स्ट्रेस के कारण बॉडी में किस तरह का कपल जनरेट होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती हम उस पर एनालिसिस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए क्या होना चाहिए? ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो इस शेयर स्ट्रेस को क्या करता है? इस शेयर स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता है। क्यों? कैसे करेगा? उसके इलास्टिक मॉडुलस के वजह। तो जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी उस शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस जनरेट करती है। तो वो उस फोर्सेस को तो बैलेंस कर लेती है, लेकिन उसको कपल जनरेट करने के लिए, कपल बैलेंस करने के लिए एक एंटी कपल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एंटी कपल स्ट्रेस कौन जनरेट करता है? मटेरियल जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। तो इस शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट में मटेरियल एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जनरेट करता है, जिसकी वैल्यू होती है टो डैश। तो इस टो डैश की जो वैल्यू है एग्जैक्टली टो के बराबर होगी, यानी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए ये शेयर स्ट्रेस तो इस डायरेक्शन में कपल जनरेट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो कि मटेरियल ने जनरेट किया है ये अपोजिट डायरेक्शन में कपल जनरेट करेगा, जो इसको क्या कर देगा? नील कर देगा। देखिए ये कपल एंटी क्लॉकवाइज है और ये कपल क्लॉकवाइज है। तो ये जो कपल की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेन एवर शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इक्वल एंड अपोजिट शेयर स्ट्रेस, इक्वल एंड अपोजिट क्यों कहेंगे? इसकी वैल्यू तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ये एल आर तो इस डायरेक्शन में है, ये कपल इस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कपल अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको हम अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टो, ये टो की डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर ये किसकी डायरेक्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन है। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, दिस अपोजिट शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो कपल प्रोड्यूस बाय टो वो तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और कपल प्रोड्यूस बाय टो डैश ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बॉडी एक अपोजिट शेयर स्ट्रेस जनरेट करती है बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। उस शेयर स्ट्रेस को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन में लिखते हैं, शेयर स्ट्रेस फॉर्म्ड अ कपल ऑन द बॉडी which produces clockwise movement on the body. For equilibrium, this applied couple should be balanced by equal and opposite couple, which is produced by a stress, which is produced by opposite stress, which is called complementary shear stress.
which is called complementary shear.